हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो देख रहे हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से क्या हेल्प होता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मैंने समझा दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड मैंने बीकॉम फर्स्ट सेम का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। एक एक वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इंपॉर्टेंस देखने से पहले हम थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग समझेंगे तो ये आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं चुप यहाँ पर सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ, आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए मीनिंग देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजंस अबाउट what they buy, want, need or act in regards to a product, services or company। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें स्टडी की जाती है कि जो पीपल्स रहते हैं, जो कंज्यूमर्स रहते हैं, वो डिसीजंस कैसे लेते हैं एक गुड्स परचेज करने के लिए। उनके वांट्स क्या है, उनके नीड्स क्या है, ये भी स्टडी किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर में। और ये भी स्टडी किया जाता है कोई कि एक कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट को या एक कंपनी को कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब स्टडी की जाती है कंज्यूमर बिहेवियर में। अब चलते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी। क्या आता है इसमें देखते हैं। मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफीज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन कंज्यूमर नीड्स एंड satisfying them more effectively than the competitors. Thus, modern marketing needs to understand consumer behavior. मॉडर्न मार्केटिंग फ़िलासफ़ी में ये हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर। कैसे? मॉडर्न मार्केटिंग फ़िलासफ़ी में क्या क्या आता है, कंज्यूमर्स को ही टारगेट करती है मॉडर्न मार्केटिंग। अब जैसे कंज्यूमर के नीड्स को स्टडी करना और उसको उनको एक ऐसे प्रोडक्ट से ऐसे सेटिस्फाई करना कंज्यूमर्स की बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स से अच्छा प्रोडक्ट्स दे के उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना। इसीलिए मॉडर्न मार्केटिंग जो भी कर रहे हैं, जो भी मार्केटर कर रहा है, वो अपने कंज्यूमर्स के नीड्स को अच्छे से जान ले, उसके बाद उनके नीड्स को सेटिस्फाई करें। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है गोल अचीवमेंट। गोल अचीव करने के लिए ही तो एक मार्केटर अपनी मार्केटिंग करता है। द की टू द कंपनी सर्वाइवल, जैसे मैंने बोला, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इन्वायरमेंट in its ability to identify and satisfy consumers' unfilled needs better and sooner than the competitors. Thus, consumer behavior helps in achieving marketing goals. कंपनीज की सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये सब जैसे मार्केटर्स के गोल्स रहते हैं। ये गोल्स अचीव करने के लिए आपको पहले कंज्यूमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता और उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा भी और कॉम्पिटिटर से जल्दी भी। इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है मार्केटिंग गोल्स अचीव करने के लिए। ये था सेकेंड इम्पोर्टेंट। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स। मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हेल्प करता कहते हैं। Marketing program consists of product, price, promotion and distribution decisions. The program can be more relevant if it is based on study of consumer behavior. अब मार्केटिंग प्रोग्राम में 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये सब आता है मार्केटिंग प्रोग्राम में। ये मार्केटिंग प्रोग्राम अच्छे से अच्छे की जा सकती है जब आप कंज्यूमर्स के नीड्स को स्टडी कर लेते हैं। नीड्स अगर आप स्टडी कर लेंगे तो ये मार्केटिंग प्रोग्राम्स आप अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। अब फोर्थ है यूज़फुल फॉर मिडिलमैन्स। मिडिलमैन्स तो मालूम होगा, मिडिलमैन्स किसे कहते हैं। अब जैसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो भी आते हैं, जैसे होलसेलर आके प्रोड्यूसर के पास गुड्स लेते हैं, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर जाके बताता है कंज्यूमर्स को। जितने भी ये बीच में आते हैं वो सब हो गए मिडिलमैन्स, ना ही प्रोड्यूसर। साथ ही साथ ये मिडिलमैन्स एंड रिटेलर्स, जो होलसेलर्स,
ये अगर स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स स्टडी करेंगे तो ये अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। इसलिए ये मिडिल मैन्स के लिए भी यूज़फुल है। इसीलिए अगर मिडिल मैन्स को भी अपने गोल्स अचीव करना है तो उनको भी स्टडी करना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर को। कंज्यूमर बिहेवियर अगर स्टडी होगा तो अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ है प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है, उसको अंदाज़ा लगाना, उसे प्रेडिक्ट मार्केट ट्रेंड कहते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कैन आल्सो हेल्प इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स। ड्यू टू दिस द मार्केटर कैन प्रिपेयर इट्स स्ट्रैटेजीज वेल in advance in order to take advantage of the emerging opportunities and or the facing challenges and threats. कंज्यूमर बिहेवियर इसमें भी हेल्प करता है फॉरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स। आगे फ्यूचर में कौन सा ट्रेंड चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा फ्यूचर में जाकर, ये सब भी स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर। अगर मार्केटर को पता रहेगा कि आगे जाके एडवांस में पता चलेगा कि आगे जाके कौन से अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और आगे जाके कौन से चैलेंजेस और कौन से नुकसान उनको सहने पड़ेंगे, ये सब अगर स्टडी कर लिए तो आप एडवांस में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये भी एक हेल्पफुल है कंज्यूमर बिहेवियर से कि वो प्रेडिक्ट मार्केट ट्रेंड कर सकता है। ये हो गया फिफ्थ। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ पर। सिक्स्थ है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। ईच सेगमेंट नीड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ए सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम। Having knowledge of consumer differentiation is an important key to formulate different offers which are appealing to different groups of buyers. Consumer behavior study provides details about consumer differentiation. अब जैसा बहुत ही सारे कस्टमर्स रहते हैं मार्केट में, हर एक कस्टमर्स के नीड्स वांट्स अलग अलग रहते हैं। एक ही नीड, एक ही वांट नहीं रहता एक कंज्यूमर्स का, हर कस्टमर्स का अलग अलग नीड्स रहते हैं। इसलिए एक कंज्यूमर बिहेवियर का काम है कि हर एक कस्टमर्स की नीड्स को स्टडी करें और उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग कैंपेन करें। मार्केटिंग कैंपेन अगर अच्छे कस्टमर्स तक पहुंची तो अच्छा फ़ायदा होगा, अगर नहीं पहुंच सकी कंज्यूमर्स की तरफ तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए एक मार्केटर का काम है कि अपनी मार्केटिंग कैंपेन हर एक कस्टमर्स को नज़र में रख के ही करें। सेवन्थ है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर तो आता है, जैसे मार्केट में किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कॉम्पिटिटर कंपलसरी मार्केट में आता है। इसलिए देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी हेल्प्स द मार्केटर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिंस थ्रू द स्टडी द मार्केट कैन ऑफर मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, दस इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। अब जैसे मार्केट में कॉम्पिटिटर तो रहता है, मार्केटर अगर अच्छे से कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर लेता है तो वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर्स को उनके हिसाब से गुड्स दे सकता है। इसीलिए ये हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होगा उनको और अपनी कंपनी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उनको। लास्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब नया प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना, नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना। न्यू प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। In order to develop the best fit product, marketers must have enough knowledge about the market. Thus, the study of consumer behavior is the basis for developing a new product successfully. न्यू प्रोडक्ट क्यों लाते हैं? अपने कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर अपने नया प्रोडक्ट को अगर मार्केट में फिट करना है, मार्केट में जमाना है, तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी होना ज़रूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी एक बेस है उनके लिए जो आगे जाके अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये था हमारे 8 कंज्यूमर बिहेवियर के इंपॉर्टेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।